चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत के बीच जगह जगह नकली खाद के मामले सामने आ रहे हैं और ये नकली खाद गरीब किसानों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई तो बर्बाद कर ही रही है, इसके साथ ही उनकी बेशकीमती जमीन को भी बंजर कर रही है। खाद माफिया नकली खाद बेचकर किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं और हैरत की बात तो यह है कि बिक्री करने वाले दुकानदारों से प्रशासन इस रैकेट के तार खंगालने में नाकाम साबित हो रहा है। सवाल यह उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे कैसे नकली खाद का उत्पादन और बिक्री हो रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नकली खाद से गरीब किसानों में हाहाकार। खुलेआम खाद माफियाओं का किसानों पर अत्याचार। अपनी जमीन बचाने के लिए किसानों ने लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गरीब किसानों के साथ भद्दा मजाक हो रहा है। जहां एक तरफ किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खाद माफिया इसका नाजायज फायदा उठाकर नकली खाद बेच रहे हैं। यह नकली खाद किसानों की गाढ़ी कमाई बर्बाद तो कर ही रही है, इसके साथ साथ किसानों की खून पसीने से सींचे गए फसलों को भी नष्ट कर रही है। कई मामलों में तो नकली खाद के दुष्प्रभाव से खेत के बंजर होने के भी मामले सामने आए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रशासन की निष्क्रियता के बीच किसान खुद इस फर्जी खाद का भंडाफोड़ करने के लिए परीक्षण करने लगे। इस नकली खाद में उर्वरकता के नाम पर केमिकल और कंकड़ पत्थर बेचे जा रहे हैं। पीड़ित किसानों ने बताया कि खाद में लगभग 40 से 50% रेत मिली हुई है। साथ ही इसमें काली मिट्टी के साथ कचरे भरे हुए हैं, जिसे बिल्कुल भी खेतों में नहीं डाला जा सकता। कई बार तो नकली खाद में खतरनाक केमिकल डालने की भी सूचना मिली, जो खेतों के लिए बहुत हानिकारक है। इससे खेत के बंजर होने का भी खतरा बना हुआ है। हम लोग गेहूं की सिंचाई के लिए तो शुरुआत में मेरे को लगा कि इसमें कुछ कंकड़ पत्थर है, तो फिर मैंने जब उसको 2 किलो खाद का एक प्रैक्टिकल करा तो उसमें लगभग 2 किलो में से 40 से 50% उसमें रेत निकली, जो कि गलत थी। रेत के बाद में धीरे धीरे उसमें रेत के साथ साथ में उसमें काली मिट्टी भी निकली है और कुछ सफ़ेद कंकड़ भी निकले उसमें। ये मान के चलो कि 2 किलो में से आधा उसमें कचरा निकला और आधा वो भगवान जाने क्या चीज़ है उसमें, ये पता नहीं है, लेकिन वो खाद बिल्कुल गलत है और सीधा सीधा किसानों के साथ धोखा है। इससे पहले भी लगातार नकली खाद के कई मामले सामने आए, लेकिन प्रशासन उन दुकानदार और नकली खाद बनाने वाले माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल गहराता जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि कहीं इसमें मिली भगत से तो यह खेल नहीं चल रहा। नकली खाद के खेल और माफियाओं के गठजोड़ को आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। नकली खाद खुलेआम बिक रही है, लेकिन विक्रेताओं पर जांच क्यों नहीं? क्या प्रशासन की मिली भगत से नकली खाद की बिक्री हो रही है? नकली डीएपी खाद से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। केमिकल युक्त खाद से किसानों की जमीन भी बंजर हो रही है। इस खतरनाक खेल से बंजर हुए जमीन की भरपाई कैसे होगी? खाद की किल्लत के बीच माफियाओं पर लगाम कैसे लगेगा? बीते दिनों ही भारतीय किसान संघ के नेताओं ने नकली डीएपी की कई बोरियां पकड़ी थी, जिसके बाद एक नेता के भी इससे तार जुड़ते दिखाई दिए थे। माफिया हुबहू मिलती जुलती बोरियों में नकली खाद भरकर बेच रहे थे। तहसीलदार को सूचना भी दी गई, जिसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। पिछले 20 दिन से न सोसाइटियों में खाद है, न डीओ में ऑफिस में खाद है, न खंडवा में किसी दुकान पे खाद है, न 12-32-16 न डीएपी है। बार बार इनको हम लगातार सूचना दे रहे कृषि विभाग को कि गाँव में खूब धड़ल्ले से डीएपी मिल रही है, 12-32-16 मिल रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? या तो आपके नाक के नीचे कहीं कहीं मतलब बदमाशी हो रही है, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दिया। कल हमारी भारतीय किसान संघ की टीम ने खलवा में कुछ खाद पकड़ा है क्रपको कंपनी का, उसमें सारी डीएपी नकली है, उसमें बड़े बड़े दाने हैं, मिट्टी है, रेत है, इसे सब मिक्स करके बेच रहे हैं। की ओर से खबर मिली मेरे को, तो हमने कलेक्टर साहब को खबर की थी। अभी देखने के लिए मैं आया तो इनने यही बताया और मैं भी देख रहा हूँ कि इसमें मतलब ये रेतीनुमा चीज है। ये की ओर से खबर मिली मेरे को, तो हमने कलेक्टर साहब को खबर की थी। अभी देखने के लिए मैं आया तो इनने यही बताया और मैं भी देख रहा हूँ कि इसमें मतलब ये रेतीनुमा चीज है। ये हमारे देश में जहां किसानों को राहत देने की बात कही जाती है, कई योजनाएं निकाली जाती हैं, ऐसे में नकली खाद की खुलेआम बिक्री वाकई में सिस्टम और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर रही है।
कभी किसान अपनी फसल की कीमत के लिए बिचौलियों से जूझते दिखाई देते हैं, तो अब खाद माफियाओं के नकली खाद से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या खाद माफियाओं के इस खेल पर प्रशासन लगाम लगाता है या हर बार की तरह यह मामला भी रफा दफा करके खुद भी इस खेल में शामिल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।